हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। गलती से भी दो विषय में सेकंड ग्रेड के अंदर आवेदन मत करना। अगर आपको भी किसी ने कहा है या आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद कोई सवाल ही नहीं रहेगा, क्योंकि आरपीएससी के नियम क्या है, इन नियमों के आधार पर मैं आपको यहाँ पे पूरा समझा दूंगा कि आप दो विषय से फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, और भर सकते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो बिना देर करे शुरू करते हैं तैयारी जीत की। देखिए, आपके लिए मैं सेकंड ग्रेड से जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो बना रहा हूं, जिसमें फॉर्म भरने से पहले यानी ओटीआर के बारे में और फॉर्म के बारे में, संशोधन के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा दो विषय में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम आप दो विषय से दे सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है यस। आप दो विषय से क्या, 3 से 4 से 5 से जितने विषय से देना चाहो दे सकते हो। लेकिन साथियों, इसका क्राइटेरिया क्या है, आप कौन से विषय से एग्जाम दे सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी विषय, इनमें से कोई एक विषय है, तो क्या बोल रहा है ये कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ कंसिडर्ड सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी ये जो सब्जेक्ट आपके पास में, ये कोई सा भी एक सब्जेक्ट, किन किन में, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी, ये सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि मेरे साइंस मैथ्स थी, लेकिन मेरे इंग्लिश अनिवार्य थी, कंपलसरी थी, तो वो कंपलसरी वाला सब्जेक्ट नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपके हैं इनमें से, जैसे मान लो आपकी ग्रेजुएशन के अंदर हिंदी और संस्कृत दोनों है, तो आप दोनों से सेकंड ग्रेड एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास मान लो कि इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, तो आप दोनों से भर सकते हैं। यानी कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल है तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विज्ञान सब्जेक्ट से हैं, विज्ञान विषय के लिए आपको एग्जाम देना है, तो ये जो सब्जेक्ट बता रहा है इनमें से दो होने चाहिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। साफ साफ कह रहे हैं कि इनमें से दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए विज्ञान के लिए, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल, यानी कि बीएड या इसके समकक्ष होनी चाहिए। तो दो सब्जेक्ट इनमें से, जैसे मान लो कि मैं साइंस मैथ्स का बंदा हूं, तो मैं मैथ्स से तो भर ही सकता हूं, एक तो मेरा हो गया गणित। उसके अलावा मेरे, क्योंकि ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट भी रहे हैं, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मुझे एटलीस्ट दो सब्जेक्ट हो गए, तो मैं साइंस से भी भर सकता हूं। यानी मैथ्स वाला बंदा साइंस से भी भर सकता है, मैथ्स से भी भर सकता है। जबकि बायोलॉजी वाला भर सकता है क्या? नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी वाला साइंस के लिए तो एलिजिबल है, लेकिन मैथ्स के लिए उसके पास मैथ्स होनी चाहिए, इसलिए वो नहीं भर सकता। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से विषय से आप फॉर्म भर सकते हैं। मान लो आप सामाजिक विज्ञान के लिए भरना चाहते हैं, तो सामाजिक विज्ञान के लिए भी क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी इनमें से आपके पास कम से कम दो विषय होने चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसॉफी एंड डिग्री ऑफ डिप्लोमा, यानी कि ये एजुकेशन में बीएड होनी चाहिए। यानी कि आप देखो, सिंपल सी बात, अब मान लो कोई आर्ट्स वाला बंदा है, उसके लैंग्वेज एक सब्जेक्ट हिंदी है, इसके अलावा उसके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तो वो सामाजिक से भी बढ़ सकता है, हिंदी से भी बढ़ सकता है। यानी सिंपल सी बात है कि सामाजिक और विज्ञान के लिए इनमें से कोई दो सब्जेक्ट में होना चाहिए आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आपका ग्रेजुएशन उसमें, और बाकी इन सब्जेक्ट के लिए एक होना चाहिए। तो आप दो विषय से भर सकते हैं आराम से, बस आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी जो देवनागरी भाषा अपनी हिंदी, उसके अंदर आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो है ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी आप, सिंपल सा इसका जवाब है कि दो विषय से आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है इसकी योग्यता होनी चाहिए। आई होप कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और साथियों, अगर आप लगातार तैयारी करते रहो, और नहीं कर रहे हो, नहीं हो पा रही, गणित में नहीं हो पा रही आपकी तैयारी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द जेकेएम थ्योरी इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं साथियों द्रोणा बैच, बहुत ही शानदार द्रोणा बैच मैथ्स के लिए, जहां पे आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स मिल जाएगा, जहां पे आपको वीडियोस मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाएगी, लाइव डाउट क्लासेज मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएगी। तो साथियों,
और देर किस बात की, फिर क्यों देर कर रहे हो? बहुत ही शानदार है। 1 जनवरी से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और कोर्स जो लॉन्च हो चुका है, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर साथ में आप फर्स्ट ग्रेड तैयारी भी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का कॉमर्स कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है, जो कि 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो देर मत करो, जल्दी से JKM3 ऐप डाउनलोड करो और कोर्स को ज्वाइन कर लो। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ही जाना।